भ्रष्टाचार जैसे देश की राजनीति में रच बस गया था। आज़ादी से लेके 2014 तक देश में लाखों करोड़ों के घोटाले हुए, लेकिन कभी इन पर कार्रवाई होती नहीं दिखी। हाँ, जनता को दिखाने के लिए कुछ छोटे छोटे अधिकारियों पर, छोटे क्लर्क या फिर उन पर कार्रवाई हो जाती थी, और वो भी 2-4 महीने में जमानत लेके जेल से बाहर हो जाते थे और मामले ठंडे बस्ते में चले जाते थे। लेकिन 2014 के बाद भ्रष्टाचार के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कार्रवाई करनी शुरू की है, वो इस बात की पुष्टि करता है कि वो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस चाहते हैं। आम आदमी पार्टी के कई नेता जेल में हैं। इसके अलावा कई नेताओं पर कार्रवाई युद्ध गति से जारी है, और कल हेमंत सोरेन का जेल में जाना ये दर्शाता है कि भ्रष्टाचार के लिए अब भारत की राजनीति में कोई जगह नहीं। आपने जनता का पैसा खाया है, आपने जनता के साथ धोखा किया है, आपने उनके वोट को पाकर उन्हीं की पीठ पर छुरा घोंपा है। इसलिए आपके साथ वही होगा जो एक भ्रष्टाचारी के साथ होता है। यहाँ पर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भ्रष्टाचारी क्या सिर्फ विपक्ष में है, बीजेपी में कोई भ्रष्टाचारी नहीं है। ये बात जायज़ हो सकती है, कुछ भ्रष्टाचारी बीजेपी में भी हो सकते हैं, लेकिन 10 साल की कांग्रेस सरकार रही सत्ता में, क्यों उन्होंने विपक्ष के या बीजेपी के किसी नेता पर कार्रवाई नहीं की? अगर बीजेपी का कोई व्यक्ति, कोई नेता भ्रष्टाचारी था तो आपने उसको अंदर कर देना चाहिए था। तब तो सत्ता आपके हाथ में रही 10 साल तक। इसलिए अगर मेरे व्यक्ति पर कार्रवाई हो रही है तो दूसरा भी चोर है, इस तरह की प्रवृत्ति अब नहीं चलेगी। और मज़े की बात एक और बताऊं आपको, विपक्ष के जिन भी नेताओं पर आज भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई हो रही है, इनमें अधिकतर पर जो केस दर्ज हैं वो कांग्रेस के ज़माने से हैं। लालू प्रसाद यादव से पूछताछ हुई, इन पर केस कांग्रेस सरकार के दौरान हुआ। हेमंत सोरेन पर केस कांग्रेस सरकार के दौरान हुआ, लेकिन उस समय की सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। और आज की सरकार अगर कार्रवाई कर रही है तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। अभी सुना है सर जी का भी नंबर है, शराब घोटाले में मोटा पैसा खाया है, ऐसा लोग कह रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे कुल मिला के मोदी जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पूरा देश आपको सपोर्ट कर रहा है। यूँ ही चलते रहिए, यूँ ही बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।